हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम आप सबके साथ फिर जुड़ रहे हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आएंगे पार्ट 3 लेकर के। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड डिस्कस करेंगे। किस पर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है ना पेपर में, वो ऐसे नहीं पूछा जाता कि सीधा सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आता है। वर्ड प्रॉब्लम के तौर पर लोग देते हैं और अच्छे से देते हैं। या तो कभी देंगे तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके दे देंगे कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो आपको उसको यूज करना होगा। और लेकिन जो ये आपका है, ये वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आपके कुल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम टाइप के आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, देख, जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं उसको हम बता दे रहे हैं। उसमें से हम 2 प्रकार का आज डिस्कस कर रहे हैं। आप देख लेंगे, इसमें मैंने लिखा था वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। पहला किस पर है? पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। और दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर, या तो पाइप एंड सिस्टम बोले या टाइम एंड वर्क बोले, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। कुल हमारे 6 प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, तो 2 2 2 करके 3 वीडियो पे बनाया जाएगा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। तो आपका कुल अभी एक वीडियो हम बनाएंगे आपका केवल नेचर ऑफ रूट क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने एक आपको झलक दिखाई थी पिछले की वीडियो मैंने आपको एक झलक दिखाई थी क्वाड्रेटिक फार्मूला की, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके। फर्दर बहुत सारी बातें उसमें कभी करनी है, उसको ग्राफ से समझाना है। ठीक है, तो एक क्लास मैंने उसके लिए पर्टिकुलर रखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए, और वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैंने अलग रखा है। तो आपका मान लीजिए अभी कम से कम 3 क्लास अभी और आएंगी इसके बाद। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे और आपको दिखा दे रहे कौन कौन से हैं वर्ड प्रॉब्लम, किस पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले हो गए। दूसरा हमारा जो कि अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या हमारा हो गया, ये वाले पाइप एंड सिस्टम्स वाले हो गए। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। और तीसरा जो हमारा होगा वो कौन सा होता है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, एजेस के ऊपर जो प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं वो होगा। चौथा हमारा होता है जनरल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, जनरल नंबर्स मतलब हो जाएगा कि इसका प्रोडक्ट इतना था, इसका सम इतना था। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा होता है उसे जनरल नंबर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और पांचवा जो होगा हमारा हो जाएगा आपका एरिया के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? प्रॉब्लम्स ऑन एरिया के ऊपर। और ये तो सिंपल होता है एरिया वाला। और छठवां जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? छठवां हमारा होगा मनी प्रॉब्लम रिलेटेड। ठीक है, मनी प्रॉब्लम रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। तो मनी प्रॉब्लम रिलेटेड कैसे हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। आज मैंने जो 2 उठाए हैं मैंने बता दिया आपको कौन सा उठाया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं आपको सुविधा के लिए हम। चलिए आते हैं सबसे पहले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको पता होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। नहीं पता होगा इसके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है। और हमारा एक इसमें नया टॉपिक या नया कंसेप्ट आएगा बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, तो उसको भी हमें पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए हमें कॉन्सेप्ट इसमें देखना है। तो सबसे पहले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट देखना है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जो कि फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए ट्रायंगल ऐसे दिखा रहा है, डिस्टेंस है, टाइम है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, इसका मल्टीप्लीकेशन। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इनटू स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा हो जाता है। तो एक ही फॉर्मूला हमें याद रहेगा तो भी हम तीनों याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। और टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा होता है जनरल फार्मूला होता है। इसको तो बहुत ही जरूरी है याद रखना और समझना। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं, इसको याद रखना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला वाला कंसेप्ट जो हमारा है बोट एंड स्ट्रीम का, क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, देखिए मैंने इमेज डाल दिया आपको ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। बोट एंड स्ट्रीम में हमारा 2 प्रकार का होता है। बोट का मतलब नाव, स्ट्रीम की मतलब उसकी धारा। ठीक है, नाव और धारा वाला जो कंसेप्ट है, लहर उसकी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रीम की बात होती है, डाउन स्ट्रीम जब कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसका मतलब होता है हमारी बोट जो है
वो धारा के साथ जा रही है, जिस तरफ हमारा बोट जा रहा है उसी तरफ हमारी स्ट्रीम भी है। ठीक है, तो इस ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि हमारी बोट दूसरी दिशा में जा रही है। ठीक है, बोट हमारी इस तरफ चल रही है तो स्ट्रीम हमारी इस तरफ चल रही है। ठीक है, ये हमारी बोट की स्पीड है, ये स्ट्रीम की स्पीड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब आप तो नाव लेके जा ही रहे हैं उसी डायरेक्शन में उतनी ही तेजी से। ठीक है, और आप नाव लेके जा रहे हो उतने डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में आपको क्या हो रही है, स्ट्रीम भी आपको सपोर्ट कर रही है कि लहर भी आपको धक्का मार रही है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, पुश कर रही है और स्पीड अपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इस केस में स्पीड क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड हमारा दोनों का प्लस हो जाता है, बी प्लस एस। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है। और यही इसका उल्टा होता है अप स्ट्रीम के केस में। अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि हमारा जो है स्ट्रीम भी अपोजिट डायरेक्शन चल रही है और आप जो है उसके लहर के विरुद्ध आप तैर रहे हैं। तो आपको खुद ही पता होगा, महसूस करते होंगे कभी अगर आप तैरे होंगे कि जो भी मतलब ये होते हैं, मतलब धारा के विरुद्ध अगर हम लोग तैरते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और स्पीड भी उतनी हमारी नहीं रहती है। ठीक है, तो स्पीड हमारी क्या हो जाती है ऐसे केस में, b माइनस एस हो जाती है। मतलब जो आपकी स्पीड है या जो बोट की स्पीड है उसमें से हम लोग स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देते हैं तो हमें अप स्ट्रीम मिल जाती है। ठीक है, तो यही दो चीज हमें समझना है, एक क्या है अप स्ट्रीम, एक क्या है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अप स्ट्रीम के केस में भाई बिल्कुल बात है, अगर आप सेम दूरी ट्रेवल कर रहे हैं, अगर हम दूरी को कांस्टेंट ले रहे हैं तो अप स्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम और डाउन स्ट्रीम आने में कम टाइम लगता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। और हम चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आया है हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का। यह क्वेश्चन कह रहा है कि अ बस ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 75 किलोमीटर। ठीक है, 75 किलोमीटर दूरी के लिए किसी एक निश्चित एवरेज से चल रही है हमारी बस। उसके बाद कह रहे हैं कि एंड देन ट्रेवल एट 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। ठीक है, जब पहले 75 किलोमीटर बस हमारी चली एक अपनी एवरेज स्पीड से, दोबारा वही बस 90 किलोमीटर और जो ट्रेवल की है वो जो उसकी पहली वाली स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ज्यादा चल रही है। ठीक है, और ये टोटल टाइम ले रहा कितना, 3 घंटे का टाइम ले रहा टोटल कंप्लीट करने में जर्नी को। तो आपको सॉल्व करना और आपको बताना है कि इसकी ओरिजिनल स्पीड, मतलब जो 75 किलोमीटर जब चल रही थी तो उसकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, तो हम लोग इसमें किस केस में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बस, ठीक है, लेट द ओरिजिनल स्पीड लिख लेना है यहाँ पे, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ बस इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है, तो जो टाइम हमारा लगेगा, ठीक है, हमारा जो टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है, ये याद रख लीजिएगा, बार बार नहीं बताएंगे, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था, डिस्टेंस हमारा कवर कर रहा था 75 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका टाइम कितना आ गया 75 अपॉन x आ गया पहले वाले का टाइम। ठीक है, दूसरे वाले का टाइम मतलब कह रहा है कि दोनों लोगों का सम कर लें। ठीक है, पहला 75 किलोमीटर गया, दूसरा कितना गया है 90 किलोमीटर गया है, और कितने की स्पीड से गया है, x से 10 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये पहला का टाइम बता रहा है और ये दूसरे का टाइम बता रहा है। टाइम ही तो बता रहा है ना, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, हमारा टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो जब 75 किलोमीटर गया है x की स्पीड से और 90 किलोमीटर गया है x प्लस 10 की स्पीड से, तो टोटल टाइम हमारा दिया हुआ कितना लगा है, 3 आवर्स। कितना लगा है, 3 आवर्स। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, बस हमारा काम खत्म। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस हमें तक यहाँ तक इक्वेशन को फॉर्म करना ही एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब इक्वेशन को बन जाएगा तो उसे सॉल्व करना हम जानते हैं, सब लोग कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाता है सॉल्व। आप न फैक्टराइजेशन से कर पाए, न कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर पाए, तो एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, उससे आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है लेकिन कर सकते हैं उससे आप लोग। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन अगर लेकर के मतलब डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में 25 अपॉन x प्लस 30 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट गया,
3 से 3 कट गया, क्या बच गया, इधर 1 आया, इधर भी 1 आ गया। हाँ, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका आपस में, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 25 इंटू एक्स प्लस 10, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, प्लस 30 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स का 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू जो नीचे वाला मल्टीप्लाई आ रहा है हम डायरेक्ट लेके चले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां पर इस तरफ। तो हमारा क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा 25x प्लस 250 प्लस 30x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। तो इधर 25x है, 30x है, कितना हो जाएगा 55x, क्या हो जाएगा 55x। तो हमारा इधर आ गया 55x प्लस 250 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। आगे आते हैं, हम इसको इन सबको उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये 10x पहले से था, माइनस 55 हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 45x प्लस 250 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा इक्वालिटी इक्वेशन बन गया, आधी टेंशन हमारी पूरी टेंशन क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप लोग किसी भी मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, श्रीधराचार्य लगा लें, चाहे मतलब कोई भी और तरीका भी आप लोग लगा के इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए, सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग लिखेंगे, तो मैंने क्या कहा था, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं, पहले वाले कोफिशिएंट के साथ, उसके बाद उसका एलसीएम ले लेते थे, तो 45 आ जाना चाहिए तोड़ने पे, जोड़ने पे 45 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 250 आना चाहिए, ठीक। हमारी आप पहली वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगी सारी चीजें। तो हम इसको आगे जल्दी से थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या होगा हमारा, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 250 चाहिए था, तो 50 25 250 होता है, ठीक है, 50 25 250 होता है, तो माइनस का, सॉरी ये प्लस का नहीं होगा, 250 इधर गया है तो माइनस का ये भी होगा, ठीक है, सॉरी ध्यान नहीं दिया, माइनस का 250 होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 50x माइनस का 5x माइनस का 50x प्लस का 5x, हमारा हो जाएगा 45 माइनस का, और इधर हो जाएगा माइनस 250 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इस तरफ कर रहे हैं, इस साइड में, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, ये 250 इक्वल टू 0 हो गया, पूरा इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन ले रहे हैं हम लोग x, ठीक है। जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x माइनस 50, क्या बचेगा x माइनस 50, और इधर प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा 2 आ गया, एक आ गया x प्लस 5, दूसरा आ गया x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो हमारे यहां से निकल के क्या आ जाएगा, एक आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं आप लोग, और क्योंकि किसी की स्पीड क्या होगी, माइनस थोड़ी होती है। दूसरा क्या है, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा क्या हमारा, x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओरिजिनल स्पीड हमारी आ गई क्या, x इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितने आसानी से अगर हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं तो किस हिसाब से उसको करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब यही होता है कि हमें उस प्रॉब्लम को, उस जो दिए गए क्वेश्चन को बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही शांतिपूर्वक उसको समझना है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो उस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो इक्वेशन बनाने में आप चुटकियों में इक्वेशन बना लेंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हम कह रहे हैं अगर फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रीधराचार्य नियम लगाइए, जो मैंने पुराने वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है, हल्का सा बताया है। अगले वाले वीडियो में उसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ फ्लाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखिए 2012 2018 दो बार पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पुराने क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन उठाया मैंने, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इन फ्लाइट 2800 किलोमीटर, ठीक है, एक डिस्टेंस हमें दे दिया। हमें किसी चीज से मतलब नहीं, हमें खाली मतलब है, हमें डिस्टेंस और टाइम से मतलब है, ठीक है। 2800 किलोमीटर हमारा हो गया। इस 2800 किलोमीटर में हमारा क्या होता है, 2800 किलोमीटर हमारा हो गया। इस 2800 किलोमीटर हो गया, और टाइम हमें देखना पड़ेगा कि टाइम क्या हो रहा है। देखिए पढ़ते हैं आगे और चलते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। इन अ फ्लाइट 2800 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। खराब मौसम की वजह से क्या किया गया, एयरक्राफ्ट ने अपना क्या किया, प्लेन धीरे कर लिया, ठीक है। 2800 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, कुछ स्पीड से हो जा रहा था, लेकिन क्या किया वो, मतलब जिस स्पीड से वो रोज जाता था, आज मौसम खराब होने की वजह से अपना स्पीड कम कर लिया, ठीक है।
उसकी एवरेज स्पीड से, अपनी एवरेज स्पीड से कितना कम किया उसने, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड अगर मान लीजिए x थी तो उसने अब x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलना शुरू कर दिया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय, एट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, अब जो ये फ्लाइट का टाइम था, ठीक है, आप अगर स्पीड को कम करेंगे भैया तो टाइम ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम ज्यादा हुआ, तो टाइम कितने से ज्यादा हुआ, 30 मिनट से। यही हम लोग को ध्यान देना, हमें हमेशा मिनट नहीं लेके चलना, हमें हमेशा इसको आवर्स में लेके चलना है, इसको घंटे में लेके चलना है। तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। ठीक है, तो हम लोग इसे आधे घंटे के तौर पे लेके देखेंगे। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब हमें टाइम पता करना है ओरिजिनल। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका अगर डिस्टेंस, पहले टाइम अगर हम लोग निकालें तो इसका क्या था, टाइम 2800 किलोमीटर जा रहा था, किसकी स्पीड से, एक्स की स्पीड से। ठीक है, अब किससे जा रहा है, अब ये जा रहा है 2800 किलोमीटर x माइनस 100 की स्पीड से, किससे, x माइनस 100 की स्पीड से। तो दोनों लोगों का जो कि टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 मिनट का आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए टाइम डिफरेंस तो ये आ रहा है ना हमारा, कि पहले जो हम चलते थे जो अब चल रहे हैं तो आधा घंटा लेट हो रहा है, तो आधा घंटा लेट मतलब 30 मिनट का मतलब 1/2, ये टाइम के बराबर ही है। उसमें देखिए टाइम का क्या था, समेशन था, इसमें टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या था, टाइम का समेशन था, उसमें क्या है, टाइम का डिफरेंस है, इसको हमें ध्यान देना है। तो यहां से अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही 2800x माइनस इधर करेंगे 2800x माइनस 28 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2800 और ये 2 बार 0 और आ गया, इज इक्वल टू ये नीचे वाला का जो मल्टीप्लाई करके उधर लेके चले जाइए ऊपर, तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 100 इंटू एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2800 माइनस एक्स था, ये 2800 प्लस वाला एक्स है, ये माइनस वाला एक्स है, गायब हो जाएगा, कट जाएगा, 28 में इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 28 दूना 56, 1 2 3 4, 4 0 हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 100x। ठीक है, अब इधर आप लोग सॉल्व करेंगे तो एकदम इक्वेशन आपकी बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 100x, 56,000 को इधर लेके आएंगे, 5,60,000 को, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5,60,000। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा सॉल्व करना, ठीक है, हम फैक्टराइजेशन से कर दे रहे हैं क्योंकि मतलब हमारा तो स्ट्रांग है, आप लोग का भी स्ट्रांग हो जाएगा धीरे धीरे करते करते। तो आप लोग लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, नहीं अगर समझ में आ रहा सीधराचार्य आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत काफी हो जाती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, हमें अंतर आना चाहिए कितना, 100 का। ठीक है, ये आना चाहिए 56, और किसके टेबल में 56 आता है। ठीक है, तो ऐसे देख लो, उसका डिफरेंस मतलब 1 भी आना चाहिए, तो 7 8 56 और 7 8 के बीच का डिफरेंस भी 1 होता है, तो हम लोग ये लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 800x प्लस का 700x। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तभी माइनस 100 बचेगा, माइनस का 56 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो गया हमारा, यहां से x कॉमन ले लिए, x कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचा, x माइनस का 800, इधर का क्या बचा, प्लस 700 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या आ गया, x माइनस का 800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, यहां से हमारा एक आ गया x प्लस 700 और दूसरा क्या आ गया, x प्लस x माइनस 800। ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, 0 के बराबर, तो x प्लस 700 वाला तो नहीं लेंगे, आपको इसे दिख रहा होगा, x प्लस 700 को अगर 0 रखते हैं तो आएगा हमारा कितना, एक आ जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस का 700, ये नॉट पॉसिबल है, आप लोग वहां पर लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक है, और दूसरा वाला हमारा क्या है, x माइनस का 800 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 800 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी इसकी ओरिजिनल स्पीड थी। अगर ओरिजिनल स्पीड आपसे पूछा है तो आप बता सकते हैं कि 800 किलोमीटर पर आवर थी। अगर ओरिजिनल स्पीड नहीं पूछता है तो भी आप लोग बता सकते हैं कि अगर पूछेगा कि नहीं रिड्यूस करने के बाद कितनी थी, तो आप यहाँ से 100 घटा सकते थे, तो 700 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगी आपको आंसर। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना था फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब आपको टाइम बताना है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपको टाइम बताना है। आपका काम अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, तो आपका टाइम बताना, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी आपकी, 2800 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी आपकी ओरिजिनल, 800 किलोमीटर। ठीक है, तो इसने ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा है, तो इसलिए हम ड्यूरेशन देख रहे हैं ओरिजिनल का। इसको 00 से 00 कैंसिल, 8 से करेंगे तो नहीं जाएगा पूरा। ठीक है, 4 से काटते हैं तो 4 7 28, 4 दूना 8, तो 7/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5 घंटे या 3.5 आवर्स। ठीक है,
ये हमारे क्या हो गया, ये आंसर हो गया इसका, यही आंसर इसका फाइनल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। न समझ में आया आप फिर से इसको देख सकते हैं, उसको 2-3 बार देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मुझे ये उम्मीद है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत ही अच्छे से। न समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 2013 में, 2013 में आ चुका। आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूटी है, ये लगातार आ रहा है। ठीक है, 2012 में आया था, फिर 2013 में आया, 2018 में आया है, ठीक है, 2015 में भी आएगा आगे। तो ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यूटी बना के आ रहे हैं, ठीक है, लगातार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना तो बहुत ही जरूरी हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन। ठीक है, जब एरोप्लेन पे चढ़ते हुए अ पैसेंजर गॉट हर्ट, एक पैसेंजर क्या हुआ, चोट लग गई, घाव लग गया, किसी भी तरीके से उसको चोट लग गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी आते हैं, मैथ में आप सुने होंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन डाल के उसमें वैल्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्न। ठीक है, पायलट मतलब क्या था, थोड़ा सा दयालुपन और ध्यान रखते हुए उसको क्या किया, उसको हॉस्पिटलाइज किया। ठीक है, उसको हॉस्पिटलाइज करने का अरेंजमेंट किया, व्यवस्था किया, और प्लेन को 30 मिनट बाद स्टार्ट किया। ठीक है, सो स्टार्टेड द प्लेन लेट बाय 30 मिनट, 30 मिनट लेट स्टार्ट किया, लेकिन अब उसको टाइम पे पहुंचना था। ठीक है, टाइम पे पहुंचना भी था, 1500 किलोमीटर की दूरी है, टाइम पे पहुंचना भी था। तो उसने क्या किया, अगर आपको टाइम पे पहुंचना और आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप निकले हैं दिल्ली के लिए और आपको टाइम पे पहुंचना भी है और आप आधे घंटे लेट निकले हैं, तो क्या करेंगे, आप अपनी स्पीड ही तो बढ़ाएंगे। तो उसने भी क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। ठीक है, अपने प्लेन की स्पीड को बढ़ा लिया 100 किलोमीटर पर आवर से। उसमें देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में उसने घटाया था स्पीड, इसमें स्पीड को बढ़ाया गया है। ठीक है, और इसमें टाइम नहीं पूछा, इसमें सीधा सीधा पूछ लिया फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो हम लोग चलते हैं भैया, हम लोग मान ले रहे हैं कि 1500 किलोमीटर था। ठीक है, स्पीड निकालना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, अब ये ध्यान रखना, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम लोग यहाँ टाइम से भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं उसकी स्पीड क्या थी, x थी। ठीक है, तो 1500 किलोमीटर जाना था, 1500 किलोमीटर कितने की स्पीड से गया होगा, वो x की स्पीड से पहले जाता था, तो इतना उसको टाइम लगता था। ठीक है, लेकिन इस बार उसने क्या किया, स्पीड अपनी बढ़ा ली। ठीक है, इस बार उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा ली। स्पीड कितनी बढ़ाई उसकी, 1500 किलोमीटर था और x प्लस 100 कर दिया। ठीक है, तो टाइम का दोनों का अगर अंतर देखो तो कितना आया है, अगर इसे करने से कितना अंतर आ रहा है, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधे घंटे का ही अंतर तो आ रहा है। ठीक है, तो दोनों लोगों का अगर टाइम हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि जब x प्लस 100 से गया तो कितना टाइम लगा और जब x से गया तो कितना टाइम लगा, दोनों का अगर टाइम दोनों का टाइम का अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं, हमें क्या मिलेगा, आधे घंटे मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं चटपट, देखते हैं कैसे सॉल्व करना। ठीक है, 1500 देखिए ये नंबर है ना, 1500 का बाहर ही रखा करिए, तो आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपने 1500 को बाहर ही रखा, तो अंदर ब्रैकेट में क्या हो गया, ये x प्लस 100 माइनस का x अपॉन, इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x इंटू एक्स प्लस 100। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/2। अब इधर हमारा देखिए ये x गया, ये x गया। ठीक है, 1500 था तो 1500 का 100 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू इसका हम लेकर क्या करेंगे, ऊपर ले जाकर वहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 2 था 2 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोग सब मिलाकर समझ लीजिएगा। ठीक है, x इंटू क्या हो गया, x प्लस 100 हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या गया, 15 2 जा 30। ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया हमारा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 100x। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया यहां से अगर इसको इक्वेशन बना लें तो 30,000 उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 100x, इधर माइनस का 30, 1 2 3 4 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से, 50 60। ठीक है, 5 6 30 होता है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, 500x। ठीक है, प्लस 500 प्लस 600x लिख लेते हैं, प्लस 600x माइनस का 500x। ठीक है, माइनस का 30 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लेना होगा तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x नहीं लिखे, लिख दें x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x प्लस 600। क्या बचेगा, x प्लस 600। यहाँ से माइनस का 500 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x प्लस 600। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ क्या आया हमारा,
x जब हम लोग मतलब इसको कॉमन लेंगे, x माइनस 500 x प्लस 600 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 600 बचाइए, और उसके बाद क्या बच गया, x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू एक आएगा माइनस 600 जो कि नॉट पॉसिबल है। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा हमारा x इज इक्वल टू 500, यही हमारी क्या है ओरिजिनल स्पीड हो गई 500 किलोमीटर पर आवर, यही हमारी ओरिजिनल स्पीड निकल के चली आई। सीबीएसई 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन था, कितना आसान था आप लोग देख सकते हैं। खाली आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना आना चाहिए, और मतलब सबसे बड़ी चीज ये होती है ना, आपको प्लान करना है, सोचना है क्वेश्चन को कि कैसे हमें इसको अप्रोच करना है। आप जिस दिन क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख जाएंगे ना, उस दिन क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आया है हमारा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, वही सारी चीजें इसमें यूज होने वाली। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है नहीं पता है, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसको मान लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ध्यान से आगे, तो उसमें लिखा है कि इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। डिस्टेंस भी दे दिया है, डिस्टेंस कितना दे दिया है, 32 किलोमीटर। ठीक है, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में वह 1 घंटा ज्यादा समय लेता है रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम। ठीक है, उसी दूरी को डाउन स्ट्रीम में तय करने से अप स्ट्रीम में तय करने के लिए उसने क्या लिया, 1 घंटे का समय ज्यादा लिया। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्पीड बतानी है स्ट्रीम की। तो देखिए कैसे हम लोग स्पीड इसका निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो अप स्ट्रीम स्पीड हमारी इसमें लिख लें पहले, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी हमारी 24 माइनस एक्स होगा, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या होगी, डाउन स्पीड स्ट्रीम हमारी होगी 24 प्लस एक्स, क्योंकि उसका ऐड हो जाएगा, उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर निकालते हैं इसको, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 32 अपॉन स्पीड कर लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। हमें टाइम के उसमें निकालना है, क्योंकि हमें टाइम पता है 1 घंटे ले रहा है ज्यादा। ठीक है, तो दोनों का अंतर 1 घंटे ज्यादा है, तो 24 माइनस एक्स मतलब ये अप स्ट्रीम का टाइम क्या ले रहा है, डाउन स्ट्रीम से इतना ज्यादा ले रहा है 1 घंटे। तो ठीक है, इसमें सॉरी 32 अपॉन 24 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना ले रहा है, 1 घंटे का टाइम ज्यादा ले रहा है। मैंने कहा 32 को आप लोग कॉमन निकाल के इधर लेके चले आइए। तो 32 को जब कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, उधर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 24 प्लस एक्स माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन ये इसका आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देख लीजिए 24 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, x प्लस एक्स 2x हो गया, तो 32 इंटू 2x करेंगे तो 64x हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 64x इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे आप, तो क्या आ जाएगा ये हमारा 24 माइनस एक्स और इंटू 24 प्लस का x। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक हमारा आप देख रहे होंगे, एक a माइनस बी का है, एक a प्लस बी का है। ठीक है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इधर लिख लेते हैं, क्या आ गया हमारा 64x इज इक्वल टू 576 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर लाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 64x माइनस का 576 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा क्या हो गया, प्लस 576 इक्वल टू 0, हम लोग का क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको आपको मतलब उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको, तो किस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। 576 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो आपको तोड़ना होगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे 64 आना चाहिए, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आना चाहिए, और जो उसको तोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए आपका, कितना आना चाहिए 64। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप इसको सीधाचार्य से भी कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आ गया है, क्या होगा इसका 64 का हमें चाहिए तो 72 प्लस 8। ठीक है, 72 8 हो जाएगा, और 72 8 700 576 होते हैं। ठीक है, तो 72x माइनस का 8x माइनस का 576 इक्वल टू 0 आप कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, x हो गया, तो हमारा x प्लस 72
माइनस का 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा x माइनस 8 और एक आ गया x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक आएगा हमारा x इज इक्वल टू 8 और एक आएगा x इज इक्वल टू -2 जो कि नॉट पॉसिबल होगा, आप लोग लिख देंगे। ठीक है, तो आपको मिल गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मिल गई आपको? x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या मिल गया? 8 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। कुछ नहीं भैया, इसमें खाली बस अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम थी, डिस्टेंस अपॉन हमें स्पीड रखना है, उसको टाइम के बराबर इक्वेट करना है, बस यही चीजें देखनी है और हर क्वेश्चन में आपको लग रहा है यही होगा। ठीक है, ये देखिए सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। ठीक, अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन है जो कि सर्टेन एवरेज स्पीड से चलती है, कितना डिस्टेंस है? 54 किलोमीटर चलती है। फिर वही हो गया, हम लोग मान लेंगे लेट इट्स एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट इट्स एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो जब x किलोमीटर पर आवर गया, ये x किलोमीटर पर आवर हो गया, हमारी स्पीड की पता चल गई। ठीक है, एवरेज स्पीड थी। अब कह रहा है कि पहले x से जाता था, अब कह रहा है x प्लस 6 से जा रहा है। ठीक है, ये देखिए कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा मोड़ से और चलता है, कितना दूरी ट्रेवल करता है? 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सॉरी 63 किलोमीटर दूरी तय करता है वो, कितने घंटे की स्पीड से? ज्यादा से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा से कवर करता है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लेता है? हमें टाइम से मतलब इसमें समेशन ऑफ टाइम लगाना है, क्योंकि ये दे दिया है कि उसने टोटल जर्नी के लिए टाइम लिया 3 घंटे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर से वीडियो पॉज करके। हम जल्दी से आपको बताने के चक्कर में ये सारी चीजें क्वेश्चन हम एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपको हिंदी में हम बता दिए क्वेश्चन क्या है, समझा दिए क्वेश्चन क्या है, आप उसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है 54 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस हमारी हो गई 54। टाइम कितना था? ये x मतलब स्पीड कितनी थी? x थी। ठीक है, प्लस दोबारा कितना चला? 63 से चला, प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसने टोटल टाइम बताया है। 63 से चला, 63 से कितना चला? x प्लस 6 की स्पीड से। ठीक है, कितना टाइम लिया? 3 घंटे ले रहा है। 3 से हम कॉमन निकाल के इसको क्या कर सकते हैं? ठीक है, डिवाइड कर देंगे। आप लोग 3 कॉमन निकाल के तब काटिएगा, मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ आ जाएगा 18 अपॉन x प्लस 21 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 21 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंटू ये हमारा जो है नीचे वाला मल्टीप्लाई यही कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 6। ठीक, हमारे क्या हो गया? 18x प्लस 18 6 108 प्लस 21x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, ये हो गया, हमें ऑप्टेन हो गया। अब यहाँ से देखिए 18x प्लस 21x, हम लोग इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 39x। ठीक है, 39x प्लस 108 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब इसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए, अब इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर की तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस होगा पूरा, तो 33x और माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और माइनस का 33 है, हमें कितना चाहिए? 108 चाहिए, तो 36 तिहाई 108 होता है। ठीक है, 36 तिहाई 108, तो 36x माइनस का 36 प्लस का 3x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा? x माइनस 36 और प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा? x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक हमारा आ जाएगा x प्लस 3 और एक आ जाएगा हमारा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 3 वाला तो नॉट पॉसिबल होगा, ये माइनस 3 तो नॉट पॉसिबल हो गया, और x इज इक्वल टू प्लस 36 किलोमीटर पर आवर वाला ये हमारा क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम दूसरे प्रकार का, जो हम आज दूसरा टाइप लेकर आने वाले थे। ठीक है, वो क्या था हमारा? पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम या टाइम एंड वर्क, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम या टाइम एंड वर्क का देखिए क्या होता है। एक ही केस होते हैं इसके, पाइप एंड सिस्टम हो चाहे टाइम एंड वर्क हो। ठीक है, इसमें हमारा मतलब एक ही जैसा रहता है, इसीलिए मैंने और लिख के लिखा था। इसमें देखिएगा ये होता है कि एफिशिएंसी हम लोग चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी के काम करने की क्षमता। ठीक है, किसी के काम करने की क्षमता। आप इस पे आइएगा
किसी के काम करने की क्षमता का मतलब यह है कि आप कितना ज्यादा काम कर पाते हैं। ठीक है, कितना ज्यादा काम, यह एक समय के हिसाब से आपको बोला जाएगा। समय के हिसाब से मतलब ये बोला जाएगा कि चलो भैया देखते हैं कि 1 घंटे में राजू कितना काम करता है और 1 घंटे में श्याम कितना काम करता है। ठीक है, तो 1 घंटे में मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में जो काम ज्यादा करेगा उसी की क्षमता तो ज्यादा होगी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो काम ज्यादा करेगा भाई साहब उसी की तो कार्य क्षमता ज्यादा होगी, वही तो ज्यादा काम कर रहा है, उसी की क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही देखा जाता है कि राजू और श्याम ने काम करना शुरू किया तो 1 घंटे के अंदर काम कौन ज्यादा कर रहा है। ठीक है, 1 घंटे में जितना काम करेंगे वो क्या बताता है, उन लोगों का एफिशिएंसी बताती है। ठीक है, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी, वो ज्यादा एफिशिएंसी कम एफिशिएंसी पे नापा जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी जो होता है कि 1 घंटे में कितना काम किया गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी होता है कि कितना हमारा वर्क क्या है। ठीक है, एफिशिएंसी इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, मैं एक काम को करने के लिए कितना समय ले रहा हूं या एक पर्टिकुलर समय में मैं कितना काम कर रहा हूं, ये हमारी एफिशिएंसी बताती है। ठीक है, तो वर्क हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, एफिशिएंसी की। ठीक है, जितना ज्यादा वर्क उतनी ज्यादा एफिशिएंसी, या जितना ज्यादा टाइम ले रहे हैं अगर वर्क करने में तो उतनी कम एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। और हम लोग कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस हिसाब में हमेशा हम लोग वर्क को कितना मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे, हमेशा 1 इकाई मानेंगे, और उसको टाइम से डिवाइड कर करके हम लोग एफिशिएंसी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को। आप चलिए आगे आप क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने जैसे एक एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं आपको, आप समझ लीजिए कि मैंने कहा कि ए है वो किसी काम को 10 घंटे में करता है। ठीक है, किसी काम को 10 घंटे मतलब मान लेते हैं एक काम को 10 घंटे में करता है, ये क्या हो गई, ये हो गई ए की एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या हो गई, ए की एफिशिएंसी। मैंने कहा बी उसी काम को 12 घंटे में करता है, तो बी का क्या हो गया एफिशिएंसी, 1/12। ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों मतलब एफिशिएंसी तो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी मैंने कह दिया अगर ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 6 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी क्या थी, 1/10 थी, बी की एफिशिएंसी क्या थी, 1/12 थी। दोनों लोगों ने मिलकर उस काम को कितने घंटे में किया, 6 घंटे में किया ना, तो एफिशिएंसी क्या होगी, 1/6, मतलब एक काम को 6 घंटे में दोनों लोगों ने मिलकर कर लिया। इस हिसाब से हमारा इक्वेशन बनता है और क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 75/8 आवर्स। ठीक है, 2 वाटर टैप है, हम लोग मान लेते हैं एक ए है एक बी है, ये लोग कितने घंटे में भर रहे हैं, 75/8 आवर्स में भर रहे हैं। तो अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो टाइम हो गया, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क मानते थे 1 यूनिट ही होगी हमारा हमेशा। ठीक है, टाइम कर लिए तो हमारे क्या आ जाएगा, 8/75। इनकी एफिशिएंसी हो गई, दोनों लोगों की जोड़ करके एफिशिएंसी हो गई 8/75। ठीक है, कह रहा है कि एक टैप का जो है डायमीटर बड़ा है। ठीक है, द टैप ऑफ अ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। अगर हम मान ले रहे हैं कि ए हमारा स्मॉलर वन है और ए कितना लेता है x, और बी हमारा अगर लार्जर वन है तो बी कितना टाइम लेगा, x - 10 टाइम लेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, अगर मैंने माना कि ए x में भरता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भैया, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/x, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम मतलब 1/x - 10। ठीक है, अब दोनों लोगों का सम एफिशिएंसी हमें पता है, तो हम दोनों का सम करके एक इक्वेशन हमारा बन गया बहुत आसानी से। क्या हुआ, 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये x - 10 प्लस x अपॉन x स्क्वायर - 10x इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, ये हमें आ गया। तो यहां से हमारे क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 10 और अपॉन x स्क्वायर - 10x। ठीक है, इज इक्वल टू 8/75। अब हम लोग इधर इसको लाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो कितना आएगा, 75 टू जो कितना हो जाएगा 150 x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, अब जब एक तरफ हम इनको कर लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा,
8x स्क्वायर माइनस 80 और 150 कितना था 230, 230x माइनस था तो प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको 2 से कॉमन लेकर के डिवाइड कर देते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस का 115x प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 375 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो मिल जाएगा 1500 और 100 गुणे 15 कर देंगे तो 1500 आएगा, मतलब फैक्टराइजेशन हमारा बड़े आराम से हो गया। तो माइनस 100x माइनस का 15x प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ से 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बच गया x माइनस 25 और यहाँ से माइनस 15 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक हमारा आएगा 4x माइनस का 15 और दूसरा हमारा क्या आएगा, दूसरा आ जाएगा हमारा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x माइनस 15 था तो हमारे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू एक आ जाएगा हमारा 15/4। ठीक है, और एक x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 25। तो 15/4 तो हो नहीं सकता। अब पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो हमारा b वाला है, जो b टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, x माइनस 10 ले रहा है ना। 15/4 हमारा क्या है, b हमारा देखिए जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, x माइनस 10 ले रहा है ना, ये वाला देखिए। ठीक है, x माइनस 10 टाइम ले रहा है तो हमारा 15/4 क्या है, 10 से छोटा है तो हमारा b के लिए टाइम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारा x इक्वल टू क्या होगा 25 वाला ही केस होगा। तो एक होगा 25 लेगा, मतलब a ले रहा है 25 आवर्स। ठीक है, a अगर 25 आवर्स ले रहा है तो b कितना ले रहा है, b ले रहा है हमारा 25 माइनस 10 मतलब 15 आवर्स। ठीक है, हमारा दोनों का आंसर आ गया। ठीक, दोनों पूछा था, सेपरेटली बताना था, हमें दोनों का आंसर निकाल दिए, बता दिए इसको। ठीक है, बहुत ही आसान था। आगे चलते हैं, इसी पर फिर से है क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 100/9 मिनट्स। ठीक है, 2 पाइप एक साथ चल रहे हैं और एक साथ लोगों की क्षमता दे दिया, मान लो a प्लस बी दे दिया है, टाइम इनका 100/9, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी, 9/100। ठीक है, उसके बाद कह रहे इफ वन पाइप टेक 5 मिनट मोर देन अदर, हम मान ले रहे हैं एक a है, अगर x ले रहा है तो b कितना लेगा, x प्लस 5 लेगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/x, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/x प्लस 5, तो दोनों की एफिशिएंसी का सम किसके बराबर, 9/100 के बराबर। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 9/100। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 2x प्लस 5/x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 9/100। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 200x प्लस 500 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9 5 45x। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको एक तरफ अगर हम कर लें, इक्वेशन बना लेंगे तो हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, 9x स्क्वायर इधर प्लस 45x था, उधर 200x था, आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 155x प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, सॉरी, माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भैया हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्या फैक्टराइज आपको न करना है तो आप सीधाचार्य लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल वाला है ये। 9x स्क्वायर माइनस का इसको आप करेंगे तो 180x आएगा और तोड़ेंगे तो प्लस 25x होगा और माइनस का 500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, 9x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 20 और यहां से प्लस 25 कॉमन ले लिया तो यह भी क्या बचेगा, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा दोनों केस बन गया, हमारा एक आ गया 9x प्लस 25 आ गया और दूसरा क्या आया x माइनस 20 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये वाला तो केस हो ही नहीं सकता, फिर भी हम आंसर निकाल दें, x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 25/9 आएगा, ये वाला केस नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला हमारा आएगा x इक्वल टू 20, यही पॉसिबल हो जाएगा। उसने दोनों का अगर सेपरेटली टाइम पूछा है तो एक होगा a हमारा कितने में भरेगा 20 में और b हमारा कितने में भरेगा 25 आवर्स में। ठीक है, a 20 आवर्स, b 25 आवर्स लेंगे। दोनों का आंसर हो गया, आपको देख के समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है ये, आप लोग एकदम तैयार रहिए, इस क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। ठीक है, 2 वाटर टैप हैं, एक साथ भरते हैं कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो a प्लस b कितने घंटे में भर रहे हैं, 6 घंटे में। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/6, एक साथ इनकी एफिशिएंसी हमें पता चल गई। ठीक है, अब कह रहे थे टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर वन।
तो अगर हमारा स्मॉलर a है, इसको x होगा, लार्जर वाला b होगा, तो x माइनस 9 लेगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/x। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/x माइनस 9, दोनों की एफिशिएंसी का सम 1/x6 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 9 करेंगे इक्वल टू 1/6 आएगा। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, x 2x हो जाएगा, 2x माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, 2x माइनस 9, हाँ यही आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/6। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 दूना 12x माइनस 9 6 54 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 9x। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अपना बनाएंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर, इधर 12x था उधर 9x था, दोनों का उधर जाएगा 12 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 21x प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। ये तो आसानी से दिख रहा होगा आपको, एकदम फैक्टराइज होता है सीधा सीधा। ठीक है, 18 3 54 और 18 3 21। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज कर ले रहे हैं, x स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 3x माइनस प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 आ गया, यहां से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो भी हमारा x माइनस 18 आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। हमारा जो बना एक आया x माइनस 3, एक आ गया हमारा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा यहां से x इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लोग x इक्वल टू 3 मानेंगे तो 3 में से 9 अगर घटाएंगे तो हमारे क्या आएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 9 घटा नहीं सकते, क्योंकि अब बी वाला जैसे देख रहे होंगे 3 में से अगर माइनस 9 करेंगे तो माइनस का आएगा, तो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारा x माइनस 18 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 18 आ गया, 18 r हो गया। मतलब a हमारा अगर 18 आवर ले रहा है तो b हमारा कितना लेगा, इससे 9 घंटे कम, मतलब 9 आवर्स लेगा। ठीक है, दोनों का आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा रहा होगा ये सेशन। आगे हम जो बात करेंगे अगले वीडियो में, उसमें क्या लेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर उसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और बहुत ही अच्छे से उसको बताएंगे। उसके रियल रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स कौन सी होती हैं, इक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, जितने भी तमाम सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, उसको एक अलग सेशन में हम रखे हैं। और हमारा जो अगला सेशन आएगा उसी पे बेस होगा। उसके बाद जो 2 सेशन होंगे दोनों ही हमारे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सीधा सीधा क्वेश्चन भाई साहब पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में लगातार पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसके लिए बी प्रिपेयर रहिए। जितने भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम होते हैं मैं आप लोगों को रटा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा। आप लोग हमारे केवल चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, विश्वास रखिए, हम आप लोगों को सारी कुछ चीजें तैयार करवा देंगे। तो आज का लिए बस इतना ही, और इतना ही था हमारा। और आपको अगर पसंद आया हो हमारी वीडियो, बहुत ज़्यादा अगर पसंद आई हो, आपको पसंद आई हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।